उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के एक तरफा ऐलान से एक और जहां इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी उनसे नाराज चल रही है, वहीं अब राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी का सपा से साथ छूटता नजर आ रहा है। जहां आरएलडी को 4 सीटें देने का ऑफर देते हुए बीजेपी ने उसे अपने एनडीए गठबंधन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है, जिस पर ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 12 फरवरी को जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो जाएंगे। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए इंडिया गठबंधन में दिनों दिन दरार आती दिखाई दे रही है। जहां पहले नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल होकर इस महागठबंधन का साथ छोड़ गए, वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के कांग्रेस को 11 सीटें देने के ऐलान और फिर कांग्रेस की मनचाही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी भी उनसे नाराज चल रही है, जो अब कांग्रेस के साथ बैठकें कर उन्हें मनाने में जुट गए हैं। तो वहीं अब अखिलेश के एक और साथी उनका साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी यूपी में अच्छी पकड़ रखने वाली आरएलडी पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी से हाथ मिलाते हुए उन्हें 7 सीट देने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब अखिलेश का यह साथ भी छूटता दिखाई दे रहा है। जहां बताया जा रहा है कि बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीटें देने का ऑफर देते हुए उन्हें एनडीए में आने का निमंत्रण दिया है, जिसको लेकर बीते कई दिनों से जयंत चौधरी की एनडीए के नेताओं से बैठकें जारी हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी ने अपने लिए केंद्र सरकार में मंत्री पद व उनके एक विधायक को यूपी सरकार में मंत्री पद दिए जाने की बात रखी है, जिस पर अब लग रहा है कि बीजेपी उनकी यह बात मानने को भी तैयार हो गई है। जिसके बाद सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने गुरुवार को बड़ा दावा करते हुए कहा कि 12 फरवरी को जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी में शामिल हो सकती है ऐसी खबर आ रही है। 12 तारीख को ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो आप मतलब बिल्कुल कंफर्म हैं? हम ऐसे थोड़ा बोलते हैं। तो अखिलेश यादव क्या करेंगे? तो अखिलेश जी तो भगवान से मना रहे हैं कि हमको बुला लीजिए। जब कोई बुजुर्ग खाट पर ऊपर जाने की तैयारी में रहता है तो कहता है भगवान हमको बुलवा लीजिए। ये किस तरह का बयान है कि बुला लीजिए भगवान? मतलब ये राजनीतिक रूप से आप बयान इस तरह तो नहीं देना चाहिए आपको कि बुला लीजिए। मतलब उसका अर्थ समझिए कि सदन से हम लोगों को बाहर करिए। हम लोग अब सदन में नहीं रह सकते। सदन से बुला लीजिए। हाँ, सदन से बुला लीजिए। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव व उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव कह चुकी हैं कि उन्हें उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई को जयंत चौधरी कमजोर नहीं होने देंगे और वह सपा के साथ ही गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब ओपी राजभर के इस बड़े दावे ने यूपी की सियासत में हलचल तेज कर दी है। फिलहाल अब देखना होगा कि 4 दिन बाद जयंत चौधरी क्या अखिलेश का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे या फिर सपा के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ते दिखाई देते हैं। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।